नमस्कार। हिंदुस्तान भर से BTS न्यूज़ के देखने वालों का BTS चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। आज का दिन तेलंगाना के मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि रियासती वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ग़ालिबन आप समझ चुके होंगे, मेरी मुराद अबुल मुनाफिक से है कि इस अबुल मुनाफिक की वजह से रियासत के मुसलमानों को जो तकालीफ़ का सामना करना पड़ा है, यकीनन उन तमाम मुसलमानों की दिली बद्दुआएं आज इस अबुल मुनाफिक को लगी है। और न सिर्फ इसको लगी है बल्कि वक्फ बोर्ड का अमला जो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम समझता आ रहा था और वक्फ बोर्ड को अपनी मौरूसी जागीर समझते हुए मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे और एक छोटी कार्रवाई के लिए हज़ारों रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। आज अल्लाह ताला ने इन पर अपना दायरा तंग कर दिया है और आज असम्बली में जनाब KCR साहब ने वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किया है और उसके कार्रवाई के आगाज़ होने का भी जो ना तयख़ुन दिया है। ये बड़ी खुशाइन बात है और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये तहक़ीक़ात गैर जानिबदार हुए तो यकीनन न सिर्फ अबुल मुनाफिक बल्कि बोर्ड के अमले के कई लोग जो मैं समझता हूँ, बल्कि मेरा यकीन है कि वक्फ बोर्ड में काम करने वाला हर शख्स जो है ना करोड़पति है, क्योंकि ये रिश्वत का बाज़ार इतना गर्म किए हुए हैं कि बग़ैर रिश्वत के ये लोग कोई काम नहीं करते। तो मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब से ये अपील करता हूँ कि आप इस इंक्वायरी को गैर जानिबदाराना तौर पर अंजाम दें और इसके पीछे जो मकरूह चेहरे छुपे हुए हैं, चाहे वो TRS सरकार के नुमाइंदे हो या MLA हो या MP हो या मिनिस्टर्स हो, और यकीनन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस इमलाक को तबाह करने में TRS के कई लोग इसमें मुलव्विस हैं, कई MLA मुलव्विस हैं और ये तकरीबन 50 से 60% वक्फ बोर्ड के इमलाक को हुकूमत के अमले ने उसको गज़ब किया है और इसमें बराबर जो है ना इस अबुल मुनाफिक का हाथ रहा है और तमाम अमले का हाथ रहा है। और ये अबुल मुनाफिक कभी अपने अमले के ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाया, क्योंकि ये जानता है कि अगर ये उनके ख़िलाफ़ उठाएंगे तो वो तमाम मिलके इसकी खबर खोद देंगे। लेकिन ये खुदा की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की बद्दुआओं को सुनकर आज उसके ताल्लुक़ से बहुत अहम जो ना क़दम उठाया जा रहा है। ये यकीनन खुशाइन बात है। मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब से मैं ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि ये इंक्वायरी गैर जानिबदार होनी चाहिए और जो खाती इसमें निकले हैं उनको तमाम को जो ना सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और जितने मुसलमानों के इमलाक को तबाह किया गया है वो दोबारा वापस मुसलमानों के हवाले करना चाहिए। और मैं आखिर में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्लोर लीडर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त जो है ना असम्बली में आवाज़ को उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना इंक्वायरी के लिए अहकामात जारी उसके इंतज़ामात जो है ना शुरू हो चुके हैं। ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं बस इसके लिए शर्त ये है कि ये गैर जानिबदाराना तौर पर ये तहक़ीक़ात होनी चाहिए और अगर इसमें बड़े से बड़ा ओहदेदार भी अगर खाती निकले को तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। यही ऑल इंडिया जी हज़रत, मेरा एक सवाल है, से लगातार केस ये लोग हारेंगे, इसकी क्या वजह है? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि इसकी ख़ास वजह यही है कि जो अबुल मुनाफिक इस वक्त चेयरमैन बनकर बैठा हुआ है उसने पुराने गज़ीटों में से उन ज़मीनों के इंदराज को उन्हें गायब कर दिया। जो मौजूदा नए गज़ीट जो जारी हो रहे हैं वो ख़दीम जो है ना वक्फ जायदादों को वहाँ से इस नए गज़ीटों में से उसको खारिज कर दिया। और जब वो जो है ना गज़ीट में नए गज़ीट में 2005 के गज़ीट में 4 के गज़ीट में उसका ज़िक्र नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड अमदन अपने वकला को ये लोग जो है ना जिस दिन पेशी होती है उस दिन गैर हाज़िर रखते हैं। यानी ये बनी बनाई हुई साजिश होती है
اور یہ ابو المنافق اور اس کا عملہ نے مد مخالف سے مل کر کیس کو یہ خود کمزور کرتے ہیں، اور دوسری طرف وکیلوں کی فیس کی ادائیگی کے نام پر روزانہ 1 لاکھ تا 2 لاکھ روپے یہ فیس ادا کر رہے ہیں۔ یہ ان کے باپ کی گھر کی میراث نہیں ہے، مسلمانوں کا جو ہے نا پیسہ ہے یہ، اور یہ ادھر سے عوام کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا کیس لڑ رہے ہیں، لیکن کوئی کیس آج تک نہیں جیتے یہ، اور کوئی جو ہے نا ناجائز قبضے کو یہ اپنے قبضے میں نہیں لیے۔ یہ تاریخ ہے وقف بورڈ کی، اور یہ ابو المنافق کا یہ سب سے بڑا جو ہے نا کارنامہ ہے جو اس نے وقف بورڈ کے املاک کو تباہ کیا ہے، اور ہزاروں ایکڑ جائے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ سماچار سماپت ہوتے ہیں۔ دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں زندگی مزے اور سکون سے گزر رہی ہو۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے BTS نیوز، لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے جے ہند۔